नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर जीके के टॉप 13 क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो फटाक से लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो वेरी वेरी थैंक यू। अगर नहीं किया तो Let's फटाक go. से कर लें। तो आपका पहला प्रश्न दिया है, इसमें बताया गया है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। जो कंप्यूटर में पासवर्ड होता है वो क्या सुरक्षा करती है? वो बच्चों सुरक्षा करती है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। यानी कि तंत्र का जो अनधिकृत अभिगमन होता है वही जो पासवर्ड होता है उसी से सुरक्षा करती है। नेक्स्ट आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है विंडोज़ में निम्न में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो विंडोज़ में कौन सी निम्न में से इनमें से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है? वो बच्चों माउस तकनीक है लिफ्टिंग। यानी कि विंडोज़ में जो लिफ्टिंग माउस तकनीक होती है उसका प्रयोग नहीं होता। डबल क्लिकिंग का भी होता प्रयोग, और क्लिकिंग का भी होता है, और ड्रैगिंग का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है निम्न में से कौन सा एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो बच्चों प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 एक आपका प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का पूरा नाम क्या होता है। यानी कि ईसीएस का पूरा अर्थ क्या होता है? बैंकिंग लेन देन में बच्चों ईसीएस का पूरा अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। यानी कि उसमें क्या डाटा आपका क्लियर है या नहीं। यानी कि ईसीएस का पूरा फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। नेक्स्ट आपका बताया गया है कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। यानी कि कंप्यूटर का जो कार्य करने का सिद्धांत है वो क्या है? कंप्यूटर का बच्चों कार्य करने का सिद्धांत है प्रोसेस। यानी कि कंप्यूटर प्रोसेस के आधार पर कार्य करता है, उसी का ये सिद्धांत होता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है, इसमें आपको बताना है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क जिसे कहा जाता है, उसे आपको क्या कहा जाता है? वो बच्चों होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। यानी कि जिसमें सारा डाटा इकट्ठा होता है वो होता है एक माइक्रोचिप। यानी कि माइक्रोचिप को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, और सीपीयू को भी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया है प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। जो प्रिंट करने के लिए वो कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? यानी कि प्रिंट जब हमें निकालना होता है तो फाइल मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पर आपका डाटा एकत्रित होता है। यानी कि वी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं। यानी कि प्रयोक्ता जो प्रयोग करता है दस्तावेज जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? बच्चों दस्तावेज को हम प्रयोग करते हैं उसको हम नाम देते हैं तो उसको हम फाइल कहते हैं। यानी कि फाइल को हम जो भी डाटा स्टोर करते हैं फाइल में एक, तो उसे हम नाम देते हैं कि ये इस तरीके का डाटा है। नेक्स्ट आपका बताया गया है रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहते हैं? यानी कि जो भी रिलेटेड फाइलें होती हैं उनके हम कलेक्शन को क्या कहते हैं? उन्हें बच्चों कहते हैं डेटाबेस। यानी कि डाटाबेस को हम फाइलों का कलेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया है सारे कंप्यूटर में लागू होती है। यानी कि सारे कंप्यूटर में बच्चों कौन सी भाषा लागू होती है? बच्चों सारे कंप्यूटर में एक मशीनी भाषा को प्रयोग किया जाता है। यानी कि सारे कंप्यूटर में एक मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो भी कंप्यूटर होते हैं उसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। जो स्पैम है वो किस विषय से संबंधित शब्द है? वो जो कंप्यूटर के विषय से संबंधित शब्द है स्पैम। यानी कि ज़्यादा स्पैम होता है तो ज़्यादा ईमेल आईडियाँ बनी होती हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया है फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? जो फाइल होती है उसको अक्सर क्या कहते हैं? फाइल को हम बच्चों डॉक्यूमेंट कहते हैं। डॉक्यूमेंट को ही हम फाइल कहते हैं। जो भी आपका सिस्टम होता है फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल होती है। यानी कि फाइल में डॉक्यूमेंट ज़्यादा इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है डॉट मैट्रिक किसका एक प्रकार है? जो डॉट मैट्रिक है वो किसका एक प्रकार है? वो बच्चों एक प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक जो है आपका एक प्रिंटर का प्रकार है। प्रिंटर जो होता है आपका एक डॉट मैट्रिक होता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। जो कंप्यूटर होता है उसको इंटरनेट में कनेक्ट करने में कौन मदद करता है? यानी कि जोड़ने में। तो बच्चों वो ब्राउज़र जो होता है वो इंटरनेट जो कंप्यूटर होता है उसको इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है, जिससे हम कहते हैं ब्राउज़र। नेक्स्ट आपका बताया गया है कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है। जो विंडो है कंप्यूटर में
वो एक प्रकार का है। बच्चों विंडो जो होता है कंप्यूटर में वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। विंडोज़ क्या होता है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में जो होता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। जो कंप्यूटर में वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो मुख्यतः नष्ट करता है। वो किसको नष्ट करता है? वो बच्चों नष्ट करता है प्रोग्रामों को। कंप्यूटर में जो एक प्रकार का वायरस होता है वो प्रोग्रामों को नष्ट करता है, यानी कि ख़त्म करता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर है। बच्चों विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर है वो है T3 है, यानी कि T3 है विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर है। हम इसे भारत का अगर तेज़ कंप्यूटर कह सकते हैं तो सुपर कंप्यूटर को हम सबसे तेज़ कह सकते हैं, और विश्व का जो सबसे तेज़ कंप्यूटर है वो T3 है। नेक्स्ट आपका बताया गया है माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो माइक्रोसॉफ्ट का एक नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? वो बच्चों विंडोज़ 7 एक माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम सिस्टम है जिसके तहत जो भी माइक्रोसॉफ्ट होता है वो एक कार्य करता है प्रोसेसर्स के अनुसार, विंडोज़ जो होता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? जो एक्सेल होता है उसमें सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? एड्रेस या फिर फार्मूला या फिर लेवल या फिर नाम। तो बच्चों एक्सेल में जो होता है जो सेल उसमें जो पहचान करता है वो करता है एड्रेस, यानी कि एड्रेस जो होता है एक्सेल में सेलों की पहचान करता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? जो निर्वात ट्यूब है वो किस पीढ़ी से संबंधित है कंप्यूटर की? वो बच्चों कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी से संबंधित है। जो निर्वात ट्यूब है वो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी से संबंधित है। नेक्स्ट आपका बताया गया है निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? इसमें से कौन है जिसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? वो बच्चों है एंड्राइड। एंड्राइड जो है वो कंप्यूटर से संबंध रखता है। एंड्राइड एक खुद का यानी कि छोटा मोटा कंप्यूटर होता है, जैसे फ़ोन ले लें एंड्राइड जो कंप्यूटर के तहत ही काम करता है उसी के प्रकार से काम करता है, जो कंप्यूटर के प्रोसेसर से संबंध नहीं रखता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? यानी कि इंटरनेट का जो है पूरा नाम क्या है? इंटरनेट का बच्चों पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क, यानी कि इंटरनेशनल नेटवर्क है इंटरनेट का पूरा नाम। नेक्स्ट आपका बताया गया है जो डॉट कॉम डोमेन का संबंध है, वो डॉट कॉम डोमेन होता है उसका बच्चों संबंध किससे है? उसका बच्चों कोई भी डॉट कॉम अगर gmail.com है वो एक व्यापारिक संस्था कहलाती है, यानी कि कोई भी सिस्टम ले लें, यानी कि हम जीमेल बनाते हैं तो डॉट कॉम लगाते हैं, तो हम उसके काहे के लिए बनाते हैं? यानी कि व्यापारिक संस्था होती है, यानी कि कोई भी हम कंपनी ले लें या फिर कोई भी कुछ ले लें तो हमें उसको व्यापार करने के लिए ही डॉट कॉम यानी कि जीमेल को बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? जो भारत में इंटरनेट को शुरुआत हुई थी यानी कि प्रारंभ वो कब से हुई थी? वो बच्चों हुई थी 1995 से। 1995 से भारत में इंटरनेट की जो हुआ था प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट आपका बताया गया है वेबसाइट का जो वेबसाइट का एड्रेस में से कहलाता है। जो वेबसाइट का एड्रेस होता है वो क्या कहलाता है? यानी कि कोई भी वेबसाइट ले लें, यानी कि यूट्यूब ही ले लें या फिर फेसबुक ही ले लें या फिर कोई भी वेबसाइट ले लें, उसका जो एड्रेस होता है वो एक यूआरएल होता है, यानी कि लिंक होता है। यानी कि लिंक ही एक आपका एक होता है वेबसाइट का जो होता है आपका एड्रेस होता है। लिंक से हम वेबसाइट को पता करते हैं किसकी वेबसाइट, यानी कि यूआरएल होता है लिंक। नेक्स्ट आपका बताया गया है किसका लघुत्तम रूप है? आपको बताना है कि किसका एक लघुत्तम रूप है। वो बच्चों है एक लार्ज एरिया नेटवर्क। लार्ज एरिया जो नेटवर्क है वो एक लघु रूप है। नेक्स्ट आपका बताया गया है एम एस वर्ड किसका उदाहरण है? जो एम एस वर्ड है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि एम एस वर्ड जो है आपका एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्षन को क्या कहते हैं? यानी कि मानव द्वारा कोई पठनीय वर्षन होता है उससे हम क्या कहते हैं? उससे बच्चों कहते हैं हम प्रोग्राम कोड। जो मानव के द्वारा पठनीय वर्षन होता है प्रोग्राम, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कोड। नेक्स्ट आपका बताया गया है पोस्ट का पूरा नाम क्या है? यानी कि पोस्ट का पूरा नाम क्या है? बच्चों पोस्ट का पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। पोस्ट का फुल नेम है आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट आपका बताया गया है लाइनेक्स किस मतलब किस्म का सॉफ्टवेयर है? जो लाइनेक्स है वो किस किस्म का सॉफ्टवेयर है?
वो बच्चों लाइनक्स जो है आपका ओपन सोर्स यानी कि खुला हुआ एक सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कंपाइलर, कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा, जो कंपाइलर है वो कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। वो बच्चों एक निम्न स्तरीय भाषा है, यानी कि जो कंपाइलर भाषा है वो कंप्यूटर की एक निम्न स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट आपका बताया गया है प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहते हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग भाषा में जो लिखे गया मूल प्रोग्राम उसे हम क्या कहते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है, उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्रोत प्रोग्राम, यानी कि एक जीवन यापन यानी कि कोई आगे बढ़ने का एक मूल प्रोग्राम होता है प्रोग्रामिंग भाषा, इसे हम कहते हैं स्रोत प्रोग्राम, एक प्रकार का आपका रास्ता होता है। तो हाई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।